उत्तर प्रदेश मासिक राज्य करंट अफेयर्स यूपी की सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर 1 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर से की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड काम करना और प्रत्येक नागरिक तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना राज्य में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को विश्व बैंक से 2,741.53 करोड़ रुपए और कार्बन वित्त पोषण से 1,119 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह भारत की पहली एयरशेड आधारित परियोजना है जो राज्य भर में 2 प्रमुख प्रदूषकों PM10 और PM2.5 को संबोधित करेगी। इसकी अवधि 6 वर्ष 2024 से 2025 से 2029 से 2030 होगी, जो एयरशेड आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रदान करेगी। केन नहर प्रणाली का पुनरुद्धार उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए 1,191.51 करोड़ रुपए के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना में केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा में प्रवाहित करने के लिए दोनों नदियों को एक लिंक चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है। दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय परियोजना है। FDI के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 4 नवंबर को उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट बैठक में FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इस फैसले से उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इससे इक्विटी, लोन या अन्य स्रोतों से फंडिंग हासिल करने वाली विदेशी कंपनियां भी राज्य में निवेश कर सकेगी। उच्चतर सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नई उच्चतर सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान की है। यह मंजूरी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है। इसके तहत राज्य भर के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में नियमित आधार पर नियुक्त और स्थायी रूप से तैनात शिक्षक अब 5 वर्ष की पूर्व आवश्यकता के बजाय सिर्फ 3 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्थानांतरण का अनुरोध कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे बीज पार्क। नवंबर माह की गई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार नकदी फसलों के लिए उन्नत बीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राज्य भर में कई बीज पार्क स्थापित करेगी। इन बीज पार्कों को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जो पूरे राज्य में लगभग 1,200 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा। ये बीज पार्क राज्य के 5 क्षेत्रों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट और टार्क सेमीकंडक्टर द्वारा 2 सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 3,706 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह इकाई छोटे पैनल ड्राइवर IC और डिस्प्ले इंटीग्रेटेड सर्किट का उत्पादन करेगी। आकांक्षा हाट 2024 9 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट 2024 का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। आकांक्षा समिति, जो उत्तर प्रदेश के IAS ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन द्वारा संचालित एक संगठन है, राज्य के 75 जिलों में महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आकांक्षा हाट कार्यक्रम में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य यातायात की समस्याओं को कम करके पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है तथा यात्रियों को टिकट हेतु
डिजिटल भुगतान पर 10% रियायत भी प्रदान की जाएगी। ये बसें लखनऊ से अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर के लिए चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। गोरखपुर जिले में बन रहा प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय वर्ष 2024 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। प्रसिद्ध महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय आयुष से संबंधित सभी चिकित्सा प्रणालियों को कवर करने वाले विभिन्न पारंपरिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा। भारत की पहली नाइट सफारी। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी दिसंबर 2026 तक चालू हो जाएगी। इस सफारी को राजधानी लखनऊ के कुकरेल संरक्षित वन में तैयार किया जाएगा। संभल में हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में हुई हिंसा की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन शामिल है। देवेंद्र कुमार अरोड़ा इस समिति के अध्यक्ष है। यूपी की अन्य खबरों को देखें तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम और आसपास के क्षेत्रों को महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए अस्थायी रूप से महाकुंभ मेला जिला घोषित किया गया है। इस महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। नवंबर 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे में शामिल करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने 45 लाख से अधिक छात्रों के नामांकन के साथ असाधारण उपलब्धि प्रदर्शित करते हुए वीरगाथा परियोजना 4.0 में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यूपी राज्य सरकार की एजेंसियों ने खरीफ खरीद सीजन 2024 से 25 के तहत 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय का 18 नवंबर 2024 को निधन हो गया। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और बीएचयू के चांसलर के रूप में भी कार्य किया था। नवंबर 2024 में टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साझेदारी की है। टाटा पावर सौर और पवन ऊर्जा क्षमता और संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नवंबर माह की गई घोषणा के अनुसार यूपी सरकार पूरे राज्य में 11 निजी टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी, जिसमें पहला पार्क शामली जिले में 726 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित किया जाएगा। राज्य में ये निजी टेक्सटाइल पार्क स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देंगे और कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता कम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के लिए व्यापक आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों के तहत भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल के संचालन की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 को समर्पित एक आधिकारिक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य महाकुंभ के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करना है। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए नई नियमावली बनाई है, जिससे डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है।